हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आठ मंत्रा। आठ मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप हमारे जो भी सब्सक्राइबर है या जो नए हैं वो वीडियोस को लाइक कर ले पहले, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बोलना, जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सिखा रहे हैं और फ्री में सिखा रहे हैं। एटलीस्ट आपको उसके लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करने का एक ही तरीका है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिएगा। कमेंट्स आप ज़रूर कीजिए अगर कुछ समझ में न आए। तो ये जो आज के जो वीडियो है, ये फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स वीडियो सीरीज़ का एक सीरीज़ चल रहा है जिसका नाम है ह्यूमन फिगर ड्राइंग। ह्यूमन फिगर ड्राइंग में जो लोग नए हैं उनको मेरा सलाह है, रिक्वेस्ट है, वो सीरीज़ का पहला वीडियो से देखना शुरू करें। जो लोग नए हैं वो शुरुआत से बिल्कुल एक नंबर वीडियो जो फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का है वहाँ से देखने का चालू करके अभी तक जो बना है या आगे जो आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिना पेशेंस के कुछ होता नहीं है। आप यूँ मत समझिए कि आप आधे 15 मिनट टाइम ना आप दे नहीं पाते हो एक वीडियो देखने के लिए। ये कोई रील्स नहीं बना रहा हूँ मैं, और कोई ऐसा शॉर्टकट होती नहीं है लाइफ में। अगर कोई चीज़ सीखना होता है तो उसको पूरा पूरा सीखना होता है। जो लोग रियली इंटरेस्टेड है वो ही कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास समय नहीं है। जिसके पास समय नहीं है वो यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। बाकी जो लोग सीरियस हैं मेरे बातों को सुने, समझने का कोशिश करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और मेरा चैनल अलग है, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, यहाँ बैठ के एज इफ़ यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे कि कोई स्टूडेंट मेरे सामने बैठा हो। मैं कोशिश करता हूँ, वो महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि मैं सचमुच किसी को किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कोई मेरे सामने बैठा है वो सीख रहा है। उसी हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि ये रियल आपको महसूस हो कि कोई टीचर वो आपके सामने है नहीं, लेकिन आपको फील हो कि वो आपको समझा रहा है, जैसा कि फिजिकली प्रेजेंट हो आपके सामने। तो मेरा जो साउंड मॉड्यूलेशन है, जो कहने का तरीका है, मैं उसको खुद महसूस करता हूँ। बिना महसूस किए ये फीलिंग आप में नहीं आएगा, ना मुझ में आएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम डिस्टेंस से मैं सिखा रहा हूँ, आपके पास मैं प्रेजेंट नहीं हूँ। आप अगर मेरे बातों को सुनोगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे। ड्राइंग पेंटिंग जो है वो महसूस करने वाली बात है, फीलिंग्स वाली बात है, इमोशंस की बात है। ये सिर्फ लाइंस का मामला नहीं है या कोई कॉपी करने वाले मामला नहीं है। ये सारे बहुत बहुत डीपर लेवल की बात है। आगे हम जाएंगे, आगे धीरे धीरे जा रहे हैं और आपको सिखाऊंगा, मैं सिखाते आ रहा हूँ। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इतना मेहनत करता हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ उम्मीदें हैं। उम्मीद क्या है, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और उससे मुझे कुछ थोड़ा बहुत कमाई भी हो, क्योंकि बिना फ्री में तो कुछ होता नहीं है, ना कोई फ्री में कुछ करता है आजकल के ज़माने में। ऐसे में यहाँ कुछ एनजीओज़ के लिए भी काम करता हूँ। मुझे मन करता है, लेकिन मुझे ये भी मन करता है कि आपको सिखाऊं, लेकिन उसका बदले कुछ तो मिले। आपका क्या क्या जाता है? एक सब्सक्रिप्शन और लाइक्स और कमेंट्स। तो काइंडली लाइक कर लीजिए और कमेंट्स कर लीजिए। एक छोटा सा आज का वीडियो जो है वो फोर शॉर्टनिंग का मतलब होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मेरा वीडियोस बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए। और बॉडी हम उसको अप्लाई करेंगे ह्यूमन फिगर बॉडी का ऊपर, वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग को कैसे अप्लाई करेंगे। पर्सपेक्टिव मतलब ये जो पेंसिल आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई पूरा पूरा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कैमरे के सामने एज इट इज़ है, लंबाई में है। अगर मैं इसको आपको मूव करता हूँ तो ये लंबाई कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये आपके तरफ है और ये छोटी हो जाएगी और ये अभी छिप जाएगी। एक कंडीशन ऐसा होगा कि ये छिप जाएगी। अगर ये ऐसा है तो भी ऐसा ही दिखेगी। पहले लंबाई में लिया था, इसको हाइट हाइट का हिसाब से ले रहा हूँ। ये विड्थ में था, ये हाइट में है, तो सेम चीज़ वही, इसका साथ भी वही हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कोई हाथ है, कोई खड़ा है और ये हाथ ऐसा है और यहाँ से ऐसा है, तो हमें कैसे दिखेगा? या ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये कैसे दिखेगा? कोई हाथ है आपके तरफ, कोई हाथ बढ़ा रहा है, तो नेचुरली
जो मेरे वीडियोस को देखे होंगे, ये छोटी हो जाएगी, ये वाली पार्ट छोटी हो जाएगी। और ये मान लीजिए साइड में है, मान लीजिए आपके तरफ है, यहाँ आपके तरफ, तो ये छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से ये छोटा छोटा ड्राइंग कर रहा हूँ। ये आपको ऐसा दिखेगी, ये छिप गया, ये ऑलमोस्ट छिप गया, ये ऑलमोस्ट छिप गया, इसका लेंथ छिपा हुआ है। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अगर कोई मान लीजिए पाँव का ड्राइंग करते हैं, कोई पाँव मुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई पाँव मुड़ा हुआ है, यहाँ स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये सारा मैं बता चुका हूँ। और पीछे तरफ मुड़ा हुआ है, पीछे तरफ मुड़ा हुआ मतलब ये आपके तरफ घुटना है और ये फुट जो है वो पीछे तरफ है। तो ये फॉर्मूला तो वही है। और यहाँ थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा क्योंकि यहाँ मुड़ा हुआ है। और ये नीचे आपका इसको अगर मैं डार्क करूँ, मान लीजिए ये पाँव को हम सीधा करते हैं, ये पाँव को हम सीधा रखते हैं और एक पाँव को मोड़ते हैं। अब बोलते हो स्केच, स्केच का मतलब यही होता है, रफ ड्राइंग्स होते हैं उसको स्केच कहते हैं, और बाद में हम उसको फाइनल करते हैं। तो स्केच का मतलब रफ ड्राइंग्स, जिस ड्राइंग से हमें आइडिया मिलेगा कि आगे जाके हम क्या करने वाले हैं और इसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मसल्स होता है और ये घुटना यहाँ है। तो ये समझने वाली बात है, ये कॉपी करने वाली बात है ही नहीं। और यहाँ से ये आ गया और ये सामने दिखेगा, ये छिप जाएगा। और यहाँ से ये तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये छिप चुका है। और यहाँ घुटना, यहाँ घुटने का मसल्स, तो इसको हम बाद में हम फाइनलाइज करेंगे। इसको कहता हूँ मैं फोर शॉर्टनिंग। ये हाथ वाला मामला आ गया, मान लीजिए हाथ ये मुड़ा हुआ है, हाथ वाला मामला आ गया। यहाँ कोई उंगली है, कोई चाय का कप पकड़ा हुआ है मान लीजिए, क्योंकि ये हाथ आपके तरफ है, इसको आप ये मुड़ा हुआ मतलब ये पार्ट आप पूरा देख पा रहे हो। और इसमें आप चलिए मैं कुछ कप जैसे कुछ बना देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको सारा डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए है। ये कप पकड़ा हुआ है, तो ये पाँव आपके तरफ है, फोर्स नहीं, ये साइड में बिल्कुल पूरा पूरा लंबाई से दिख रहा है। ये सर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी पाँव दिखेगी, इसको बारे में बता चुका हूँ। और ये साइड से जब देखेंगे, यहाँ एक हड्डी का ढांचा होता है और एक गिलास का शेप मैंने बोला, ये अंदर तरफ थंब होता है और इस तरफ कम होता है। इस तरह से घूम जाएगा। ये थंब फ्लैट ले लिया और उंगलियां भी उसी हिसाब से हम बनाएंगे। ये जैसा टर्न कर रहा है उसको उसी तरह से टर्न करेंगे और इसको 4 भाग कर लेंगे उंगली का थिकनेस का हिसाब से। फिर इसको जब आप डिटेल करोगे तब ये उंगलियां निकल के आ जाएगी। इसको कहता हूँ मैं फोर शॉर्टनिंग। इसको हम अगर सिंगल लाइन में करेंगे तो इसको हम मिटा के आराम से, क्योंकि हमारा स्केच रेडी है, मेरा जो रफ लाइन्स है वो रेडी है, जिसको गाइडलाइंस हम कह सकते हैं स्केच को। तो फिर इसको हम डिटेल कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका पाव। अगर कोई मान लीजिए कोई सामने बैठा है, और डिपेंड करता है आपका आई लेवल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप ऊपर से देख रहे हो कोई आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो उसका थाइस पूरा पूरा आपको नज़र आएगा, ये वाली भाग जो है वो नज़र आएगा। मान लीजिए बैठने का पोजीशन है और हमें पता है कि पाँव कहाँ तक जाती है, क्योंकि हम सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो यहाँ घुटना आ गया, यहाँ घुटने का और जो बॉल आ गया, यहाँ से अगर ऊपर से देख रहे हो, अभी हम साइड से बिल्कुल लो लेवल से भी करके देखेंगे। और ये मसल्स यहाँ है, ये मसल्स यहाँ है, और ये मैं पाँव थोड़ा सा क्रॉस होगा
ये पोजीशन है, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ साइड में आपके तरफ है, बड़े अंदर तरफ होता है, थंब अंदर तरफ होता है। तो रफली हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, मैं क्या एक्चुअली कहने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम डार्क करें तो ये हो गया, ये मसल्स निकल आता है और यहाँ फ्लैट हो जाती है जब स्ट्रेच होता है, और ये इधर चला गया। और ये यहाँ, ये सारी चीज़ है जो समझने वाली बात है। यूँ बिना समझे हम ड्राइंग कर ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा सारी चीज़। फिर इसको मैं छोटा मोटा करेक्शन जो है वो मैं कर दूंगा। ये बैठने वाला पोज है, ये उंगली आपको पता ही होगा, और हम उस हिसाब से ड्रॉ कर देंगे। इसको अगर हम नीचे लेवल से देखते हैं, ताकि ये छोटी हो जाएगी, नीचे लेवल से अगर हम देखेंगे तो मैं सेम करने का कोशिश करता हूँ। ये घुटना ऊपर आ गया, अभी ये घुटना अभी ऊपर आ गया। इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं क्योंकि बैठने का टाइम में ये इस एंगल में होता है, इस एंगल में। तो घुटना मैं यहाँ बना रहा हूँ, जितना आप नीचे आओगे थाइस छोटी होती जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, और नीचे चले जाते हैं, और नीचे चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। और इसका ऊपर आप छिप जाएगा, ये वाले भाग छिप जाएगा। अभी ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आपका पाँव इधर आ गया, दूसरा पाँव यहाँ से छिप गया, ये यहाँ शुरू होता है, दूसरा पाँव छिप जाएगा। तो हम इसको पूरा करके देखते हैं। और ये पाँव जो है यहाँ, और ये क्रॉस हुआ। और अगर ये आपके तरफ है तो कोई बात नहीं, आप इसको यूँ उंगलियाँ बना सकते हैं, उंगली का टिप दिखता है। अगर जब आपकी तरफ है, जैसे मैं ऐसा किया और इस तरफ से देखा, इस तरफ देखा, तो ये टिप नज़र आता है। तो उस हिसाब से हम सेम एंगल में उसका टिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ डार्क करके बताता हूँ। ये हो गया, ये पाँव आ गया, ये मसल्स आ गए, और ये आपका थंब 2, 3, 4 एंड 5। और ये उसका पीछे छिपा हुआ है पाँव, हो सकता है कि यहाँ से और थोड़ा सा नज़र आ जाए, हम कर लेते हैं। ये पाँव यहाँ थोड़ा सा नज़र आएगा, और यहाँ चला गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बताने का तरीका, क्योंकि ये अगर नॉर्मली आप समझोगे नहीं तो ये आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अभी ये कमर है, ये बैठने का पोजीशन है। फिर आप यहाँ उसका छाती वगैरह जो है, यहाँ से रिब कैच शुरू होता है, आप बना सकते हो। ये कमर आ गया, यहाँ नाभि आएगा। तो इस तरह से अगर आप सारी चीज़ को स्टडी करोगे और उसका स्केलेटन को स्टडी करेंगे, जैसे कि इसका स्केलेटन अगर मानते हैं, और जिसको मैं डूडलिंग कहता हूँ, और आप उसको स्टिक फिगर भी कह सकते हो। तो उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इस स्टिक फिगर का ऊपर थोड़ा सा मांस या फ्लैश जोड़ के, मेरे पास कुछ आ नहीं रहा है अभी दिमाग में, मैं और कुछ बनाता हूँ ताकि आपको पता चले। ये हो गया। एक काम करते हैं, कोई इंसान मान लो नमस्कार कर रहा है, तो उसका ये वाले भाग जो होता है वो छिप जाता है, उसका सामने दूसरा हाथ आ जाता है, 2 हाथ आ जाता है। तो मैं हल्का फुल्का बना देता हूँ। ये गला हो गया, ये कंधा हो गया, और जब वो नमस्कार करता है उसका फेस का सामने, ये चिन का सामने उसका हाथ आता है, यहाँ तक आ जाता है हाथ, नाक तक। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम, और ये थोड़ा सा दूर रखते हैं ताकि 2 हाथ आ जाए, ये एक हाथ, ये एक हाथ, ये एक हाथ। अभी इसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ हम उसका पाम बनाएंगे इतना एरिया में, और ये हमारा हाथ हो गया। ये थोड़ी सी लंबी होगी, लंबी दिखेगी, और ये थोड़ी सी छोटी दिखेगी,
क्योंकि हाथ ये थोड़ी सी छोटी दिखेगी। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी मैंने पहले भी बता के रखा है आपको कंधा कैसे बनाना है, बॉल को यूज़ करके, बॉल का साइज़ क्या होता है, इस सारे को यूज़ करके हम आराम से हाथ बना सकते हैं। इसका ऊपर जस्ट आप खाली मांस जोड़ के ये दोनों को बराबर इक्वल रखना है। जस्ट उसको फॉलो करके हम कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। इसको मैं करके बताऊंगा आपको। और ये थंब जो होता है वो अंदर की तरफ होती है, आपको भी पता है। मैं इसमें जस्ट इसको इम्प्रेशन दे रहा हूँ ताकि वो लगे कि ये नमस्कार या प्रणाम का मुद्रा है। तो इसमें डिटेल मत देखिए, जस्ट हम इसको पोजीशन को देख रहे हैं कि क्या होता है इसका हाथ का पोजीशन। इसको हम जब फाइनल करेंगे, ये हो गया और ये यहाँ से मसल्स आ गया, ये यहाँ से आएगा, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगी और ये यहाँ से ऐसे। तो अभी ये फोरशॉर्टनिंग भी क्या है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, यहाँ से यहाँ लंबा हो गया। और ये आप इसको जोड़ सकते हो, ये जो उंगलियां हैं आप इसको जोड़ सकते हो। इसको हम यूं ले सकते हैं, यूं एक उंगली दो उंगली पीछे दिखेगा, ये ले सकता हो। ये अभी उसका चेहरा आ गया और ये गला थोड़ा सा दिखेगा, एक गला छिपा हुआ है। तो इसको इसको सर को अगर आधा करेंगे तो आँख यहाँ आ जाएगी, आईब्रोज करीब करीब यहाँ आ जाएगी और यहाँ से गला निकल आएगा। ये कान आप अगर फ्रंट फेस है तो कान थोड़ा पूरा दिखेगा, अगर थोड़े से साइड फेस है कम नज़र आएगा। ये आपका मेरा ये जो वीडियो है ये यही बताने के लिए है कि फोरशॉर्टनिंग में कैसा आपको दिखता है चीज़ें। तो इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा, ये छोटा दिखता है क्योंकि आपका तरफ है। मान लीजिए कोई यहाँ हम करते हैं और एक पोज लेते हैं, ये आपका तरफ है और ये मान लीजिए पूरा पूरा आपके तरफ ही हाथ है, कोई कुछ बढ़ा रहा है ऐसे लंबा हाथ करके बढ़ा रहा है, तो ये क्या होगा, ये कंधा बन गया, ये अभी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटी हो जाएगी इसको। और यहाँ हम हाथ को ड्रॉ करेंगे, यहाँ ये आपके तरफ मान लो कोई कुछ दे रहा है, तो अभी क्या हुआ, ये हाथ आ गया इधर, यहाँ से मसल्स इधर, यहाँ से मसल्स इधर। अभी ये कंधा आपका आ गया इधर, कंधा और ये, तो अभी दिखेगी कैसे, ये यूँ आया, यहाँ चौड़ा हो गया, यहाँ आके मिल गया, यूँ आया, यहाँ चौड़ा हो गया, यहाँ आके मिल गया और यहाँ से पाम चालू हो गया। आपको इसका ड्राइंग मिल जाएगा, इसका ड्राइंग है। तो ये बड़ी वाली उंगली, छोटी एंड छोटी। तो ये देखिए, ये आपको अभी क्या महसूस हो रहा है, ये आपके तरफ कुछ कुछ दे रहा है, आपके तरफ है। इसको और ऊपर लेंगे तो ये और छोटी छोटी हो जाएगी और ये पाम और सिर्फ बड़ी हो जाएगी। अगर पाम फ्लैट है तो, पाम अगर ऐसा है तो ये बदल जाएगा, ये भी छोटी हो जाएगी। तो ये सब को जो अगर हम स्टडी करेंगे फोरशॉर्टनिंग, इसमें लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ रहती है, मुझे पता है क्योंकि मुझे भी रही है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वाले पार्ट जो है अगर आप ढंग से समझ लें तो कोई भी पोज हो। ड्राइंग में होता क्या है, हम इंसान जो देखते हैं हम आंखों के सामने या जो दुनिया में प्रेजेंट है उसको ड्रॉ करते हैं, या अपने इमेजिनेशन से कुछ नया क्रिएट करते हैं जो दुनिया में है नहीं, जो पहली बार आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा भी होता है। तो उसी को तो इमेजिनेशन कहते हैं। तो उस इमेजिनेशन को यूज़ करके जब आप ड्राइंग करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसको उसमें अप्लाई करके तो सारी चीज़ें आपके सामने बनता है। अभी ये आ गया आपका कमर, ये हो गया। यहाँ से हम, मैं एक तरफ बना रहा हूँ,
क्योंकि मुझे ये पता है, आपको भी पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बात है कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। दो बात एक साथ नहीं हो सकती, या तो फिर आपको समझ है या नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीच वाली बात तो है ही नहीं इसमें। या तो फिर सीखना है या नहीं सीखना है। कोई ये नहीं बोल सकता हाँ मैं थोड़ा थोड़ा सिखाऊं, ये थोड़ी थोड़ी वाले मामला है ही नहीं। जो लोग ड्राइंग सीखना चाहते हैं वो थोड़े में जो सेटिस्फाई रहते हैं वो ड्राइंग नहीं सीख सकते हैं। वो प्यास इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि हम रियली सीखना चाहते हैं, तभी जा आप जाके आप सीख पाओगे। अभी मैंने इतना सारा आपको एग्जांपल्स दिया, तो आप अगर कमेंट्स करते हो कि आपको कोई एक सर्टन पोज, दो चार पोज, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के इंस्टेंटली सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग में जो भी आ रहा है मैं उसको करते जा रहा हूँ। आपको अगर लगे कोई ऐसा, क्योंकि मुझे जितना अभी समझ है मतलब जितना याद आ रहा है मैं तुरंत उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कमेंट्स कीजिए कि आपको क्या ड्राइंग करके दिखाऊं। तो इसका ऊपर हम फिर कपड़ा जोड़ेंगे और कपड़ा डाल के देखेंगे कि कपड़े का ड्रापरीज वगैरह कैसा होता है, और ये फिगर का ऊपर हम फटाफट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कपड़ा पहना सकते हैं उसका ऊपर, क्योंकि इंसान कपड़ा पहनता ही है। तो अलग अलग तरह के कपड़े पहनेंगे, हाफ स्लिप करेंगे, फुल स्लिप करेंगे, पूरा यहाँ तक रिस्ट तक पहना के देखेंगे कि उसका ऊपर कपड़े कैसे फिट होते हैं। क्योंकि उसका भी थोड़ा सा थ्योरी अलग है, क्योंकि वो ग्रेविटी के हिसाब से, जो ग्रेविटी है अर्थ का, उसका हिसाब से कपड़े का फॉल रहता है, गिरता है नीचे की तरफ। तो कहाँ कहाँ बॉडी का साथ फिट रहता है, कहाँ कहाँ लूज़ रहता है, उसको भी हम ध्यान देंगे। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में तभी आएगा जब आप पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करके और दो चार पोज आपने सभी, क्योंकि मैं सारा पोज तो यहाँ बैठ के बनाऊंगा नहीं। और वीडियोस में आपको लग रहा होगा कि ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। कोई वीडियो रिपीट नहीं हो रहा है। अब बस इतना ही कर रहा हूँ, पोज बदल रहा है। ड्राइंग में है क्या, इंसान तो आप बना रहे हो, मान लीजिए इंसान तो आप बना चुके हो, तो इंसान बनाना छोड़ दो। फिर गाय बनाए हो, कोई बैल बनाए हो, कोई पेड़ बना चुके हो, तो छोड़ दो। फिर ड्राइंग के लिए बचता क्या है। वही इंसान फिगर आप जिंदगी भर कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग होगा। कोई सिर्फ पोर्ट्रेट करते हैं, पोर्ट्रेट मतलब चेहरा बनाते हैं, जिंदगी भर चेहरा बनाते हैं, और हर एक चेहरा अलग होता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, उतना ही है। सब्जेक्ट्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन ड्राइंग्स अलग होते हैं, क्योंकि बदल जाते हैं थोड़े थोड़े उसमें बदलावट करके हम ड्राइंग्स को पूरा पूरा बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़रूरत है, और आपका ज़रूरत मैं पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।